आज मैं कुंदन कुमार क्लास 10th CBSE की जो फर्स्ट राइट की बुक है उसकी आज मैं मैडम राइट्स दिवस की फोर्थ अर्थात चौथा वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जो कि ये पार्ट 3 का वीडियो होगा इस स्टोरी के मुताबिक, इस चैप्टर के मुताबिक। और इससे पहले कि आप पार्ट 2 का पूरा वीडियो देख लें, इसके बाद ही आपको ये 3rd पार्ट समझ में आएगा। अब मैं टेक्स्ट की ओर चलता हूँ। हर फर्स्ट जर्नी what careful, painstaking, elaborate plans she had to make for it। उसकी पहली यात्रा, जर्नी मतलब यात्रा होता है, what careful कितनी ध्यानपूर्वक, painstaking मतलब परिश्रम युक्त, परिश्रम से भरा हुआ, elaborate plans विस्तृत योजना, elaborate मतलब विस्तृत होता है, she had to make for it जो उसने बनाई थी, किसके लिए, इसके लिए। She had thriftily saved whatever stray coins came her way, resisting every temptation to buy peppermints, toys, balloons and the like, and finally she had saved a total of 60 पैसे। अब उसे कितना ध्यानपूर्वक उसने जो कुछ सिक्के मिले वो बचाए थे, जो भी कुछ मिले हुए सिक्के, whatever stray coins जो उन्हें मिले हुए सिक्के थे, जो उनके पास मिले थे, जैसे अपनी पेपरमेंट, खिलौने, गुब्बारे और इस तरह की चीज़ खरीदने की इच्छा को क्या करके दबाए हुए रखी थी। रेसिस्टिंग मतलब दबाना, टेम्पटेशन मतलब लोभ, जो उसकी अपनी इच्छा थी उसको दबा के रखी थी, किसके लिए, मात्र वो 60 पैसे को जमा करने के लिए। तभी जाके फाइनली वो कितने पैसे जमा कर पाई, 60 पैसे जमा कर पाई। हाउ डिफ़िकल्ट इट हैड बीन, सोच सकते हैं कि वो कितना मुश्किल रहा होगा, कितना मुश्किल काम था उसके लिए। पर्टिकुलरली दैट डे एट द विलेज फेयर, खास करके उस गांव के मेले वाले दिन को याद करती है। बट सी हैड रिजोल्यूटली स्टिफल्ड अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू राइड द मेरी गो राउंड इवन दो सी हैड द मनी। यहाँ रिजोल्यूटली स्टिफल्ड का मतलब क्या है कि किसी भी बातों को अपने अंदर दबा के रखना, कंट्रोल विद डिटर्मिनेशन, किसी भी स्थिति से उसको कंट्रोल करके रखना। फिर खास करके वो उस दिनों की बात करती है, विशेष उस गांव के मेले वाले दिन की, जहाँ जो उसे उस दिन झूला झूलने की तेज इच्छा थी। मेरी गो राउंड जो गोल गोल जो झूला झूलने वाला होता है। इवन दो सी हैड, उसके पास पैसा होने के बावजूद फिर भी वो झूला पे झूल नहीं पाई। आफ्टर सी हैड एनफ मनी सेव्ड, जो उसने काफ़ी पैसे बचा लिए थे। बट हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वॉज हाउ टू स्लीप आउट ऑफ द हाउस विदाउट हर मदर्स नॉलेज। उसकी अगली समस्या थी कि उसकी माँ की जानकारी के बिना वो घर से कैसे खिसकेगी, स्लीप आउट, घर से बाहर जाना, वो भी खास करके बगैर माँ को बताए हुए। बट सी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफ़िकल्टी, लेकिन चलो परंतु वो बिना ज़्यादा मुश्किल के ही यह कर पाई। एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप फ्रॉम अबाउट 1 to 4 और सो। हर रोज़ दोपहर के खाने के बाद उसकी माँ 1 से 4 घंटे के लिए वो आराम करती थी। नैप मतलब छोटी सी झपकी लेना बीच में, दोपहर वाली। वली ऑलवेज यूज्ड दिस आवर्स फॉर हर एक्सकर्शंस एज इफ स्टूड लुकिंग फ्रॉम द डोरवे ऑफ हर हाउस। खास करके वली इस समय का हमेशा वो अपने मनोरंजन के लिए प्रयुक्त किया करती थी। एक्सकर्शन मतलब यहाँ सैर या मनोरंजन के लिए लगा सकते हैं आप यहाँ। जब वो अपने घर के दरवाजे में खड़ी हुई तो वो बाहर देखती हुई, द डोर वे ऑफ हर हाउस, कभी भी जब अपने दरवाजे पर जब भी खड़ी हुई होती तो वो अब इसी के जस्ट नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ, ऑफ हर हाउस और समटाइम्स इवन वेंचर्ड आउट इनटू द विलेज। और कभी कभी जब अपने घर के दरवाजे में खड़ी हुई जब बाहर देखती थी, या कई बार बहादुरी से गांव में निकल भी पड़ती थी। वेंचर्ड आउट मतलब बहादुरी से, इनटू द विलेज कभी कभी गांव में बाहर निकल भी जाती थी। टुडे दिस सेम आवर्स वुड बी यूज्ड फॉर हर फर्स्ट एक्सकर्जन आउटसाइड द विलेज। अभी कहती है कि आज यही घंटे गांव से बाहर की यात्रा के लिए वो आज प्रयुक्त हो सकते थे। एक्सकर्शन मतलब यहाँ छोटी यात्रा, जिसको हम यहाँ सैर भी कह सकते हैं। और द बस रोल्ड ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप। अब बस अब खाली मैदान में से दौड़ रही थी। द बस रोल्ड ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप। लैंडस्केप मतलब खाली मैदान जिसको कहते हैं, जो कि लैंडस्केप होता है। नाउ रसिंग थ्रू अ टाइनी हैमलेट और पास्ट एन ओल्ड वे साइड शॉप। अब एक छोटी सी बस्ती से गुजरती हुई या एक आध दुकान के सामने से समटाइम्स
The bus seemed on the point of gobbling up another vehicle that was coming towards them or a pedestrian crossing the road. कई बार बस सामने से आ रहे वाहन या रोड को पार करते हुए लोगों को अपने अंदर समाती हुई प्रतीत हो रही थी। कभी कभी तो कुछ लोग ऐसे भी होते कि बट लो somehow it passed on smoothly, leaving all obstacles safely behind. Sorry, that was coming towards them or a pedestrian crossing the road. But lo, somehow it passed on smoothly, leaving all obstacles safely behind. और वे लोग कभी तो पैदल पार कर रहे लोगों को अपने अंदर समाती प्रतीत बन, तो लोग किसी न किसी तरह यह बड़े आराम से गुजर जाती, सभी बाधाओं को सुरक्षित पीछे छोड़ती हुई। ऑब्स्टिकल्स मतलब होता है बाधा। Trees came running towards them but then stopped as the bus reached them and simply stood there helpless for a moment by the side of the road before rushing away in the other direction. अब कहते हैं क्या कभी कभी बस में आप सफ़र करते हैं तो आप देखते होंगे कि पेड़ उनकी तरफ आपकी तरफ आती है, परंतु बस जैसे ही वहाँ पहुँचती है तो वो रुक जाते हैं। सेम उसी प्रकार वली के साथ भी इसी हुआ, पेड़ उनकी तरफ भागे आते परंतु बस को उन तक पहुँचते ही अर्थात पेड़ तक पहुँचते ही वे वहीं रुक जाते और केवल वही कुछ पल के लिए रोड के साथ खड़े रहते और इसके बाद पुनः फिर दूसरी दिशाओं में चले जाते। सडनली रसिंग मतलब होता है तेज़ी से निकलना। सडनली वली क्लैप्ड हर हैंड्स विथ ग्ली, खुशी से, ग्ली का मतलब खुशी से होता है। और सडनली वली ने, अब अचानक वली ने खुशी से ताली बजाई। ए यंग काऊ टेल हाई इन द एयर वॉज रनिंग वेरी फास्ट right in the middle of the road, right in front of the bus. अब क्या हुआ कि एक जवान गाय हवा में ऊंची पूंछ उठाए बड़ी तेज़ी से भाग रही थी, रोड के वो भी बीच में, ठीक है ना। वॉज रनिंग वेरी फास्ट राइट इन द मिडल ऑफ द रोड, वो भी रोड के बीच में, राइट इन फ्रंट ऑफ द बस। कभी कभी तो ठीक बस के सामने चले आती। बस The bus slowed to a crawl and the driver sounded his horn loudly again and again. और बस धीमे होकर चलने लगी अर्थात रेंगने लगी। ड्राइवर ने बार बार तेज़ी से हॉर्न बजाया, क्योंकि यहाँ साउंड है, साउंड मतलब बजाने का सेंस यहाँ वर्ब के रूपों में इस्तेमाल किया गया है। बट द मोर ही हॉन्क्ड द मोर फ्राइटेंड द एनिमल बिकेम एंड द फास्टर इट गैलप्ड ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस। अब क्या हुआ, परंतु जितना वो हॉर्न बजाता वो पशु और डर जाता। गलप्ड मतलब डर जाना, तेज़ी से भागना। ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, परंतु वो तेज़ी से भागता हुआ हमेशा बस के सामने। अब इसके बाद वाला जो वीडियो है, इसके जस्ट बाद वाले वीडियो में मैं आपको बनाऊंगा, उसे भी आप अवश्य ही देखेंगे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा उसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें और इसे शेयर भी करें। थैंक्स अ लॉट।